हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 जो है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है आर कंट्री इंडिया। इसमें हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स के बारे में, इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में और इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में। तो इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, जिसके नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है और एक साइड है इंडियन ओशन। तो तीन साइड से तो हमारा जो देश है वो ओशन से घिरा हुआ है और हमारे नॉर्थ में है हिमालयाज़। तो पेनिनसुला, हमें इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा जाता है हमारे देश को? तो पेनिनसुला ऐसे जगह को कहा जाता है जो तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है वो है 3200 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से कच्छ को जो एरिया जो है वो है 2900 किलोमीटर। और हमारे देश में बहुत लोफ्टी माउंटेन्स हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी, जैसे कि कंचनजंगा जैसी माउंटेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हमारा जो डेजर्ट है राजस्थान में, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, और प्लेट्यूज़ हैं जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, और भी बहुत सारी मतलब अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, अलग अलग तरह के कल्चर हैं हमारे देश में, लैंग्वेजेस हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम पे 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारा देश आफ्टर चाइना। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी लोकेशनल सेटिंग क्या है। हमारे देश के बीचों बीच से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाया करते हैं। और हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो हैं, अगर हम साउथ टू नॉर्थ की बात करें तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, और हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट के लॉन्गिट्यूड हैं। और हम लोग, जैसे कि हमने देख लिया, हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं और ईस्टर्न साइड में। अब देखें ब्लू ब्लॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें दिया गया है लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मतलब जो कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, ईस्ट से वेस्ट का उनका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। जैसे कि यूएसए और कनाडा में बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। यूएसए में जो है, कनाडा में 7 हैं और यूएसए में 6 टाइम जोन्स हैं। अब हमें इसमें आगे बताया गया है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसका डिफरेंस है 29 डिग्री। और अब हमने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है वो लिया हुआ है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये हमारे, देखिए ये हमारे इंडिया का मैप है, और इसमें हमें, इस मैप में हमें नेबरिंग कंट्रीज़ बताई गई हैं। ऑरेंज में तो हमारा देश है इंडिया, ग्रीन में, लाइट ग्रीन में पाकिस्तान, उसके साइड में ऊपर की तरफ जो ग्रेइश ग्रीन है ये अफ़गानिस्तान है, पिंक में नेपाल, और इधर ये ब्लू में भूटान, पर्पल में बांग्लादेश, और इसमें ऑरेंज में म्यांमार, और ये पीच कलर में है चाइना। और हमारे वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल, और सदर्न एरिया में है हमारा इंडियन ओशन। और हमारे जो आइलैंड स्टेट्स हैं, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, मतलब जो देश चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं और हमारे पड़ोसी हैं, वो हैं एक तो श्रीलंका और एक है मालदीव्स। अभी हमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है। हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं। अब ये थोड़ा पुराना मैप है, तो इसमें हमारे तेलंगाना इसमें नहीं है। अब आंध्र प्रदेश का जो है डिवीज़न हो गया है, और ऊपर की साइड इसमें तेलंगाना है। तो ये हमारी स्टेट्स हैं, और आपको सारी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स आनी चाहिए, तो अच्छे से मैप को रीड करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें है, हमें बताया गया है नेबर्स के बारे में जो हमने पढ़ लिया, और हमें ये बताया गया है कि जो श्रीलंका है और इंडिया के बीच में एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अब हमारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। अब देखिए हमारे नॉर्थ में जो है हिमालयाज़, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा, देखिए ग्रेट हिमालयाज़ है, एक हम लोग बोलते हैं शिवालिक्स, और एक हम लोगों का बिल्कुल जो मतलब थर्ड लेवल पे जो हमारा हिमालयाज़ आता है। फिर उसके बाद हमारा आता है नदर्न प्लेन्स, फिर इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है, फिर हमारी इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये फिर हमारा राजस्थान में जो है डेजर्ट वाला एरिया है, उसके पास ही अरावली रेंज है। फिर हमारे ये अरेबियन सी के जो साइड में है ये हमें हमारा वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल के साइड में हमारा ईस्टर्न घाट्स है। ये येलो में जो है हमारे, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है।
मध्य प्रदेश में हमारा जा रहा है विंध्या और सतपुरा रेंज, और विंध्या और सतपुरा के बिल्कुल बीच में से रिफ्ट वैली में नर्मदा और तापी गुजर रही हैं। हमें बताया गया कि हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है हमारे देश का, और गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है। अब अलूवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो रिवर्स आती हैं स्पेशली नदर्न स्टेट्स में, वो अपने साथ ही बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ही ज़्यादा बारीक सॉइल लेके आती हैं, जो कि डिपॉजिट हो जाती हैं रिवर के किनारे किनारे, तो उनको बोलते हैं अलूवियल डिपॉजिट। ट्रिब्यूटरी अभी हमने देखा था कि जो रिवर होती है, उस रिवर में, एक बड़ी रिवर में कुछ छोटी रिवर्स आके मिलती हैं, जो छोटी रिवर्स आके मिलती हैं वो उस बड़ी रिवर के ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। अब आगे हैं फिजिकल डिविजन्स। अब फिजिकल डिविजन्स में हम लोग कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर हम लोग वैसे देखें कि कितने डिविजन्स हैं, तो हमारे में माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स। नॉर्थ से स्टार्ट करें तो हमारे लोफ्टी स्नोई हिमालयाज़ हैं। एक हिमालयाज़ में है हमारे ग्रेट हिमालयाज़, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है। फिर हमारे आते हैं मिडिल हिमालयाज़, जिसे हम हिमाचल कहते हैं, और फिर हमारे लोअर हिमालयाज़ आते हैं 3rd नंबर पे, जिनको हम कहते हैं शिवालिक, जो कि सदर्न मोस्ट है। तो ग्रेट हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ और शिवालिक, और या फिर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट होते हैं, जिनका मीन एलिवेशन 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है सी लेवल के, तो उसमें हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स आती हैं, इंडस की रिवर आती है, और उनकी जो वेरियस ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी आती हैं। ये वाला जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। ब्लू बॉक्स देख लेते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, और इसका जो माउथ है वो बहुत ही बड़ा है। अब हम लोग आते हैं वेस्टर्न घाट्स पे। वेस्टर्न पार्ट में हमारे क्या है? पहले वेस्टर्न घाट से पहले हम लोग आते हैं वेस्टर्न पार्ट में, हमारे डेजर्ट है, और जहाँ पे जो डेजर्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादातर बहुत कम बारिश होती है, और वेजिटेशन भी कम होती है, और सैंड ज़्यादा होती है। फिर पेनिनसुलर इंडिया, मतलब जो हमारा सदर्न इंडिया है। पेनिनसुला का मतलब हमने क्या पढ़ा था? जिसके 3 साइड में वाटर होता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ये हमारा जो है ट्रायंगुलर शेप में है, और इसमें बहुत सारी हिल्स हैं। अरावली से स्टार्ट होकर विंध्याज, सतपुराज है, जिसमें रिवर्स नर्मदा और तापी बहती हैं। रिवर, ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा और तापी, और ये हमारे जाती हैं अरेबियन सी में। फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, जिनको हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। फिर हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, जो हमारी ईस्टर्न साइड में है, मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड में है। और जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और कंटिन्यूस हैं, मतलब लगातार रेंजेस हैं, और हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो काफ़ी टूटे हुए हैं, मतलब बीच बीच में से उनमें काफ़ी ज़्यादा जगह है। अब प्लेट्यू के बारे में बताया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर। वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, और इन दोनों के बीच आता है कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा पतला सा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मतलब जो हमारे देश में जो रिवर्स हैं वो ज़्यादातर जो बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो जाके ड्रेन होती हैं, गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। रिवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, और जैसे कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। अब देखिए इसमें ब्लू बॉक्स में क्या है? कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिप्स। तो जो कोरल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से मरीन, मतलब समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं, जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। मतलब जब पॉलिप्स की डेथ हो जाती है तो उनका स्केलेटन बच जाता है। स्केलेटन मतलब जब वो मर जाते हैं तो उनका ऊपर का ढांचा बच जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरल्स। व्हेन कोरल्स लिविंग पॉलिप्स डाई, जब जो है ये जो पॉलिप्स जो हैं डाई करते हैं, मर जाते हैं, तो इनके स्केलेटन बच जाते हैं, और एक के ऊपर एक चढ़ते हुए जो स्केलेटन एक कोरल आइलैंड फॉर्म कर देते हैं। अब हमारा आगे इसमें है चैप्टर में अपने हमारे जो आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया में, उनके बारे में। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है वो है हमारे अरेबियन सी में, और ये हमारे कोरल आइलैंड्स हैं जो केरला से थोड़ी दूरी पर हैं। और फिर हमारे जो ईस्टर्न साइड में है अंडमान और निकोबार, ये हमारे सदर्न ईस्टर्न मेनलैंड में के आगे को पड़ते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में है।
और हमारे फिर आगे बताया गया है कि सुनामी जब आती है, सुनामी की लहरें, तो उसकी वजह से कई बार कुछ आइलैंड्स डूब भी जाते हैं और 2004 के सुनामी में हमारे देश के कई सारे आइलैंड्स डूब गए थे। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी लेवल, सी फ्लोर। तो सुनामी जो होती है, अर्थक्वेक एक तो आता है अर्थ पर, और सुनामी जब जब ओशन में अर्थक्वेक आता है तो बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसको हम कहते हैं सुनामी।